थे और मुसलमान उनका पीछा कर रहे थे और कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग रहे थे। जी ये है वो पहाड़ी जिसे जबल रमा कहते हैं। यहाँ पर हजूर पाक सल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए। जी ये सामने है जबल ओहद और ये जो मैदान है यहाँ पर जंग लड़ी जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना में जबल ओहद पर। इस पहाड़ी पर 1397 साल पहले मदीना के मुसलमानों और मक्का के काफरों के दरमियान इस्लाम की बड़ी जंगों में से एक जंग लड़ी गई है जिसे आप ग़ज़वा ओहद के नाम से जानते हैं। इस जंग में 35 तीरंदाज सहाबा की एक छोटी सी गलती की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की फतह को शिकस्त में बदल दिया, क्योंकि उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे। आज इस वीडियो में मैं आपको जबल ओहद की ज़ियारत करवाऊंगा, जिसके बारे में आप सल्लम फरमाया करते थे कि मुझे इस पहाड़ से मोहब्बत है और इस पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। और साथ साथ शुहदाए ग़ज़वा ओहद जो 70 सहाबा से ज़्यादा शहीद हुए थे इस जंग में, जिनमें आप सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शामिल थे, उनके इंशाअल्लाह मकबरे की भी ज़ियारत करवाऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह हम सऊदी अरेबिया की इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेसेस सब पे 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। असल में ये जंग वजह बनी थी जंग बदर की, क्योंकि जंग बदर में 1000 लश्कर था काफरों का और 313 मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, फ़रिश्तों ने भी जंग बदर में हिस्सा लिया, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। कुफ़ार के 70 से ज़ायद सरदार मारे गए, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू जाहल थे, उनको भी बदर में जहन्नम वासिल कर दिया गया। 70 से ज़ायद सरदार का मारा जाना और ख़ासकर अबू जहल का मारा जाना कुफ़ार मक्का के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर उन्होंने 1 साल तैयारी की और 1 साल के बाद 3000 का लश्कर मक्का से निकला और यहाँ आकर इस पॉइंट पर मदीना में मुसलमानों के साथ टकराया। जब कुफार का लश्कर मक्का से मदीना की तरफ निकला तो मुसलमानों को भी वहाँ खबर मिल चुकी थी। तो आप सल्लम की ज़ाती राय थी कि हम मदीना में रहकर ही कुफार का मुकाबला करें। लेकिन जो लोग ग़ज़वा बदर के बाद अंसारे मदीना मुसलमान हुए थे, शहादत के जज्बे के साथ सरशार थे, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम मदीने से बाहर निकल कर मदीने का दिफा करते हैं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो आप सल्लम ने अक्सरियत राय की वजह से यही फ़ैसला किया कि ठीक है, ज़्यादा लोगों की अगर ये राय है कि मदीना से बाहर निकल कर इस मदीने का दिफा किया जाए तो मैं आप लोगों की राय से इत्फाक करता हूँ। कुफ़ार का 3000 का लश्कर, उसके मुकाबले में मुसलमानों का 700 का लश्कर मदीने से निकला और इस मकाम पर आकर पहुंचा। और आप सल्लम ने यहाँ आकर ड्यूटियाँ लगानी शुरू की सहाबा कराम की कि आपने इस जगह को संभालना है, इस मामले को आपने इस तरह से देखना है। आप सल्लम ने सब की यहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी। लेकिन एक पहाड़ी है छोटी सी जिसका नाम है जबल रमा। जी ये है वो पहाड़ी जिसे जबल रमा कहते हैं। यहाँ पर हजूर पाक सल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए और आपने इन 50 तीर अंदाज़ों को ये नसीहत की कि अगर तुम देखो चील कव्वे हमारी लाशों की बोटियां उठाकर लेकर जा रहे हैं, तब भी तुमने इस पहाड़ी के नीचे नहीं उतरना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं। जंग के शुरू में ही मुसलमान कुफार पर हैवी हो गए थे। पहले मरहले में ही 40 से ज़्यादा कुफार मारे जा चुके थे और मुसलमान उनका पीछा कर रहे थे और कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग रहे थे। और इस पहाड़ी पर मौजूद 50 तीर अंदाजों में से 35 तीर अंदाजों ने इस पहाड़ी को छोड़ दिया, यही समझ कर के अल्हम्दुलिल्लाह फतह हो गई है और कुफार भाग रहे हैं। मैं इस वक्त इसी पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर हुजूर पाक सल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे। ये है वो पहाड़ी। इनमें से 35 ये समझ कर नीचे उतर गए कि अल्हम्दुलिल्लाह फतह हो गई है और हज़रत खालिद बिन वलीद की अकाबी नज़रों ने इनकी ये गलती नोट कर ली। और हज़रत खालिद बिन वलीद को पता था कि इस पहाड़ी के बैक साइड से एक रास्ता है, अगर हम वहाँ से उन पे अटैक करते हैं तो हम इजीली मुसलमानों के दोनों तरफ से कवर कर। जी ये सामने है जबल ओहद और ये जो मैदान है यहाँ पर जंग लड़ी जा रही थी। ये सामने जबल ओहद है और ये जो मैदान है जहाँ पर अब मस्जिद भी बना दी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के साथ उस पहाड़ी के बैक साइड से आकर हमला किया और वहाँ 15 जो तीरंदाज जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर
سب کو شہید کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے پھنس گئی اور مسلمانوں کو بیک سائیڈ سے بھی حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح بھگدڑ مچ گئی، اور اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف آف آرمی تھے مسلمان فوج کے، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور 70 سے زیادہ صحابہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی سے کفار نے مسلمانوں کو شکست دی، اور بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ بہت بڑے بڑے صحابہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہیں پر شہید کر دیا گیا۔ آئیں اب آپ کو غزوہ احد کے شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ اور باقی صحابی جو اس غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے مقبرے کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ مقبرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہاں پر ایک لمبی ہی قبر بنائی گئی تھی جتنے بھی شہداء غزوہ احد ہیں سب کی تدفین کی گئی یہاں پر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ سعودی عربیہ کی کوئی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے لیے سجیسٹ کریں، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں۔